हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और एयरलाइन से पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है भारत सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर अब 65% पर कर दिया है। यानी कि इस समय जो भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटें पहले 50% की कैपेसिटी पर ऑपरेट होती थी, अब वो यहाँ पर 65% की कैपेसिटी पर ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि इस समय एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस के केसेस भी कम हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया है और अब एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या और ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर यूएई से आ गई है। आपको बता दें कि अभी भी यूएई और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होने के कारण यहाँ पर चार्टर फ्लाइटें रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट की जा रही है। बीते कल भी यहाँ पर चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से 140 पैसेंजर्स भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके गए हैं। इस समय नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होने के कारण चार्टर फ्लाइटों की काफ़ी ज़्यादा मांग हो गई है और बहुत सारे एयरलाइंस कंपनियां इस समय चार्टर फ्लाइटों की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यदि आप इस समय चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपका किराया पड़ जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जर्मनी को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो ऑपरेट हो रही है, लेकिन ये जो फ़्लाइटें हैं इनसे केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा रहे हैं जो या तो जर्मनी के नागरिक हैं या फिर जिनके पास जर्मनी का पहले से ही रेजिडेंट वीज़ा है। आपको बता दें कि अभी भी ऐसे लोग जो कि जर्मनी में काम के सिलसिले से जाना चाहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को अभी भी जर्मनी में ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जर्मनी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास भी जर्मनी में काम करने की अपॉइंटमेंट लेटर है उन सभी लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति दी जाए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएसए को लेकर जान लेते हैं। आप में से कई सारे लोगों के यूएसए को लेकर सवाल आ रहे थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि यूएसए के लिए अभी भी यूनाइटेड एयरलाइंस और इसके अलावा एयर इंडिया रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आपके पास यूएसए जाने का परमिशन है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, तो आप भी यूएसए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए या तो आप यूनाइटेड एयरलाइंस से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप एयर इंडिया से भी संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में बीते कल कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत में बीते कल केवल 39,796 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे लोएस्ट हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कई सारे राज्य हैं जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन सभी राज्यों में कोरोना वायरस, इन सभी आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार को भरोसा है कि जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त महीने में आने वाली थी वो अब थोड़ी सी और डिले हो सकती है। यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने में भारत में तीसरी लहर आ सकती है। इसको लेकर कई बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से भी रिपोर्टिंग की जा रही है, जहां पर वो बता रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर जो है वो सितंबर आखिरी या फिर अक्टूबर महीने तक आ सकती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है उसके अनुसार यूके की एक नई एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम फ्लाईपॉप है वो अब भारत के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के अलावा ये एयरलाइंस कंपनी नेपाल, पाकिस्तान और भी दुनिया के कई सारे देशों में अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस समय भारत में काफ़ी लिमिटेड एयरलाइंस कंपनियां ही अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक और नई एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम फ्लाईपॉप है वो भी अब भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यदि यह फ्लाईपॉप एयरलाइंस कंपनी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करती है तो इसका किराया काफ़ी कम रहने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स यूके ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये एक काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि इस समय दुबई एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है कि इस समय यदि आप दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे। किस समय
क्योंकि इस समय दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जिसको यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट काफ़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही है। यही कारण है कि इस समय यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से एडवांस में ही सभी पैसेंजर्स को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि यदि आप इस समय दुबई एयरपोर्ट के किसी भी टर्मिनल से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप दुबई एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रोज़ाना बेसिस पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा गैर कानूनी चीज़ें यहाँ पर गिरफ्तार की जाती रहती हैं। आपको बता दें कि बीते कल भी यहाँ पर 7 करोड़ से भी अधिक का हीरोइन यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी खबर सामने आ रही है कि पिछले 6 महीने में 600 करोड़ से भी अधिक की हीरोइन यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा सीज की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अपनी पहली फ़्लाइट को ऑपरेट कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीते कल यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ये नई फ़्लाइट की शुरुआत की गई है, जिसको यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के पायलट्स और क्रू मेंबर्स के द्वारा केक काट के इसकी सेलिब्रेशन की गई है। आपको बता दें कि इस समय दरभंगा एयरपोर्ट के लिए केवल स्पाइसजेट ही अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर यात्रियों की मांग को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने भी दरभंगा के लिए अपनी नई उड़ानें कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को चालू हुए अभी 1 साल से भी अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच में यहाँ पर पैसेंजर्स की संख्या को देखते हुए अब इंडिगो एयरलाइंस के बाद एयर इंडिया भी अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की तैयारी कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जेट एयरवेज़ को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज़ का रिवाइवल प्लान यहाँ पर NCLT की तरफ से अप्रूव हो चुका है। इस रिवाइवल प्लान में एम्प्लॉई लोगों को केवल 11,000 और 22,000 की ही कंपनसेशन दी जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ एम्प्लॉई लोगों को यहाँ पर जॉब की एश्योरेंस भी जेट एयरवेज़ के नए मालिक की तरफ से नहीं दी गई है। इस समय जेट एयरवेज़ में अभी भी 3,000 से अधिक एम्प्लॉई जो हैं जेट एयरवेज़ के पेरोल पर हैं और इन सभी एम्प्लॉइयों की मांग है कि इनको कम से कम जॉब की सिक्योरिटी दी जाए और इनको जितना भी इनका बकाया पैसा था उस समय के हिसाब से उनकी पूरी राशि इनको वापस दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जेट एयरवेज़ के नए मालिक ने 11,000 एम्प्लॉइज़ के लिए और 22,800 वर्कमैन के लिए सेटल करने की बात की है। इसके अलावा इन 3,600 एम्प्लॉइयों में से किसी भी एम्प्लॉई को नए जेट एयरवेज़ में नौकरी मिलेगी, इसको लेकर कोई भी एश्योरेंस नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज़ भारत की कभी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन साल 2019 में कैश के संकट के चलते हुए जेट एयरवेज़ ने अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद है कि अगले 6 से 9 महीने में जेट एयरवेज़ फिर दोबारा से रिवाइव होकर अपनी उड़ानों को चालू कर सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।